प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं, जब आप आंख बंद करके अपनी हवाई यात्रा पर भरोसा कर रहे होते हैं तब आपके प्लेन को हवा में कुछ भी किया जा सकता है, अगवा तक किया जा सकता है। हम किसी आतंकवादी हमले की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे डिजिटल धोखे की जिसने देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट दिल्ली एयरपोर्ट पर 800 से ज्यादा उड़ानों को हिलने तक नहीं दिया। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं बल्कि एक खतरनाक साइबर अटैक हो सकता है जिसे कहते हैं जीपीएस स्पूफिंग। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी खौफनाक सच्चाई की गहराई में उतरने वाले हैं जिसे जानने के बाद हवाई सफर का आपका नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। यहाँ एक सीक्रेट है, ये सिर्फ 800 उड़ानों की देरी का मामला नहीं है, ये भारत की हवाई सुरक्षा पर लगा एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग है जो अगर समय रहते ना मिटाया गया तो अगली बार देरी नहीं होगी, सीधा हादसा भी हो सकता है। वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप जानेंगे कि जीपीएस स्पूफिंग क्या है, इसने दिल्ली में शायद खेल खेला और सबसे जरूरी क्यों भारत का सदियों पुराना एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है एटीसी हमारे प्लेन्स के साथ किसी भी दुर्घटना का इंतजार सा कर रहा है। इस डिजिटल दुश्मन से हमारा एटीसी सिस्टम क्यों नहीं लड़ पा रहा, इसका जवाब आपको इस वीडियो के बीच में एक सरप्राइजिंग फैक्ट के साथ मिलेगा, तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अब कहानी और दिलचस्प होने वाली है। कुछ ही दिनों पहले की बात है, तारीख थी 7 नवंबर 2025, दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट जो 24 घंटे जागता है अचानक थम सा गया। एयरपोर्ट पर एक तकनीकी संकट आया जिसने हमारे एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। 800 से ज्यादा फ्लाइट्स, इमेजिन कीजिए 800 उड़ानें, यानी हजारों लोग हवा में लटके हुए या टर्मिनल पर फंसे हुए। यह सिर्फ एक देरी नहीं थी, ये एक राष्ट्रीय शर्म का विषय था। क्या आपको पता है इस पूरी अव्यवस्था के पीछे का असली मास्टरमाइंड कौन था? वही जिसका नाम आपने शुरुआत में सुना, जीपीएस स्पूफिंग। ऐसा कहा जा रहा है। विमान अचानक क्यों भटकने लगे? क्यों पायलटों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स पर भरोसा नहीं हो पा रहा था? क्योंकि उनका जीपीएस उन्हें झूठा पता बता रहा था। उन्हें लग रहा था कि वे कहीं और हैं जबकि प्लेन कहीं और था। यहाँ एक स्टोरी है, जब एक पायलट लैंडिंग की तैयारी कर रहा हो और उसका नेविगेशन सिस्टम उसे अचानक बता दे कि आप अपनी जगह से 100 किलोमीटर दूर है तो क्या होगा? सोचिए उस पल पायलट के दिल की धड़कन और यात्रियों का डर। लेकिन यहाँ है असली सवाल, यह डिजिटल धोखा यानी कि जीपीएस स्पूफिंग जो है आखिर काम कैसे करता है, और इससे भी बड़ा सवाल, ये इतना आसान क्यों हो गया है? स्टे विद मी, अगले सेक्शन में हम आपको बताने वाले हैं उस खतरनाक सीक्रेट के बारे में जो कैसे सिर्फ 5 मिनट में कोई भी आपके प्लेन को भ्रमित कर सकता है, ऐसा सिस्टम है वो। अब अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, अब बात करते हैं तकनीक की, एक प्रूवन वे से। जीपीएस स्पूफिंग एक तरह का साइबर अटैक होता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक जीपीएस रिसीवर को मैनिपुलेट किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो एक ताकतवर लेकिन छोटा ट्रांसमीटर नकली जीपीएस सिग्नल ब्रॉडकास्ट करता है। ये नकली सिग्नल अपने प्लेन के रिसीवर को बेवकूफ बना देता है। आपका रिसीवर सोचता है कि ये सिग्नल असली है और वो आपको गलत लोकेशन, गलत टाइमिंग दिखाने लगता है। काफी लोग ये जानते नहीं होंगे कि जीपीएस सिर्फ रास्ता नहीं दिखाता, ये टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर टाइम गलत हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। ये एक ऐसा डिजिटल हमला है जो जीपीएस डेटा की विश्वसनीयता को खत्म कर देता है। कुछ साल पहले तक जीपीएस स्पूफिंग सिर्फ बड़ी सरकारों या मिलिट्री का खेल हुआ करता था, लेकिन आज चलिए कुछ बताते हैं आपको। मैकेफे जैसी साइबर सुरक्षा कंपनियों के मुताबिक जीपीएस स्पूफिंग करने के लिए जरूरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर जो है अब बाजार में आसानी से उपलब्ध है और महंगे भी नहीं है। जरा सोचिए, एक आम इंसान भी अगर चाहे तो इन उपकरणों का इस्तेमाल करके देश की हवाई सुरक्षा को खतरे में डाल सकता है। दिल्ली में क्या हुआ? दिल्ली में आखिर हुआ क्या? एयरलाइंस ने शिकायत की कि उन्हें गलत नेविगेशन डेटा, विमान की गलत लोकेशन और यहां तक कि मिसलीडिंग टेरेन वार्निंग्स मिल रही हैं। टेरेन वार्निंग्स यानी जमीन से टकराने की चेतावनी। इतना कभी फील किया है आपने? आपको क्या लगता है, क्या यह किसी व्यक्ति का काम था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? कमेंट कीजिएगा और अपनी राय, अपनी बातें जरूर बताइएगा। सोचिए आप एक पायलट हैं, रात का समय है, आप घने बादलों के बीच दिल्ली एयरपोर्ट की तरफ उतर रहे हैं। आपकी नजर सिर्फ कॉकपिट के डिजिटल स्क्रीन पर है। अचानक स्क्रीन पर रेड लाइट ब्लिंक होती है। आपका जीपीएस कहता है
आप एयरपोर्ट के ऊपर नहीं बल्कि पास की किसी बिल्डिंग के ऊपर है और साथ ही टेरन टेरन पुल अप की चेतावनी बजने लगती है। ये वार्निंग तब आती है जब प्लेन जमीन से टकराने वाला होता है। उस पल पायलट को अपनी आंखों पर और अपने पुराने एनालॉग उपकरणों पर यानी कि उन उपकरणों पर भरोसा करना पड़ता है जिस पे पहले किया जाता था, ना कि अत्याधुनिक डिजिटल जीपीएस सिस्टम पर। यह मानवीय गलती ह्यूमन एरर की संभावनाओं को 100 गुना बढ़ा देता है। यहाँ क्या हुआ था, कई उड़ानों को अपने लैंडिंग अप्रोच बदलना पड़ा जिससे आसमान में भयानक एयर ट्रैफिक कंजेशन हो गया। यह सिर्फ एक ट्रैफिक जाम नहीं था, सुरक्षा मानकों का खुला उल्लंघन था। अच्छी खबर यह है कि हमारी एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन इस घटना की जांच कर रही है। यह जरूरी भी है, लेकिन सिर्फ जांच काफी नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमारे सुरक्षा कवच में पहले ही कितना बड़ा छेद है? 800 उड़ानों की देरी, गलत नेविगेशन, ये तो सिर्फ बर्फ की एक नोक है। द ट्रुथ इज, ये समस्या हमारे सिस्टम में सालों से पल रही है और इस सिस्टम को बचाने के लिए अब तक कुछ भी नहीं किया गया है। अगले भाग में हम आपको सरकार की एक आर्टिफिशियल रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो चीख चीख कर कह रही है कि हमारा एटीसी सिस्टम कितना पुराना है, और ये जानते हुए भी हम बड़े हादसे का इंतजार क्यों कर रहे हैं। यह सबसे सरप्राइजिंग पार्ट है। कड़वा सच क्या है जानते हैं आप? ये बात अब किसी से छुपी नहीं है कि दिल्ली में जो हुआ वो हमारे आउटडेटेड एटीसी सिस्टम के कारण और खतरनाक बन गया। यहां है सबसे खतरनाक तथ्य। अगस्त 2025 में परिवहन पर बनी संसदीय स्थायी समिति यानी कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इस रिपोर्ट ने साफ चेतावनी दी थी। कमेटी ने कहा था कि भारत के एटीसी एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम जो है, ऑटोमेशन सिस्टम को समयबद्ध तरीके से ओवरऑल कराने की सख्त जरूरत है वहां पे। आप नहीं मानेंगे, ये कमेटी ने सीधे सीधे कहा था कि पुरानी टेक्नोलॉजी खासकर दिल्ली और मुंबई जैसे हाई डेंसिटी एयरपोर्ट्स पर ऑपरेशनल और सुरक्षा दोनों के लिए बड़ा खतरा पैदा करती है। यानी सरकार जानती है, एक्सपर्ट्स ने आगाह किया है, फिर भी हम एक पुराने और जर्जर सिस्टम के भरोसे अपने प्लेन उड़ा रहे हैं। जीपीएस स्पूफिंग एक बाहरी हमला है, लेकिन हमारा पुराना एटीसी सिस्टम उस हमले के लिए एक खुला दरवाजा है। आज के जमाने में एटीसी सिस्टम को ना सिर्फ विमानों को ट्रैक करना होता है बल्कि उन्हें साइबर हमलों से भी खुद को बचाना होता है। ऐसे में हमें ऐसे सिस्टम चाहिए जो नकली जीपीएस सिग्नलों को तुरंत पहचान कर उन्हें ब्लॉक कर सके। यह सिर्फ इंजीनियरिंग का मुद्दा नहीं है, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। हमारे पास एक इजी हैक है। कमेटी की सिफारिशों को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। भारत एक ग्लोबल पावर बनने की राह पर है। हमारी यात्रा जो है, हवाई यात्रा, दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही है। क्या यह स्वीकार्य है कि हमारी टेक्नोलॉजी दशकों पुरानी हो? बिल्कुल नहीं। हमें सिर्फ डीजीसीए की जांच पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, हमें इनोवेशंस लाने होंगे। दुनिया के कई उन्नत देशों ने अपना एटीसी सिस्टम को सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन के साथ जोड़ दिया है जो जीपीएस स्पूफिंग के प्रति कम संवेदनशील होते हैं। हमें तुरंत इस दिशा में काम करना होगा। ये बदलाव रातों रात नहीं होगा, लेकिन इसे शुरू करना होगा। एक प्रूवन वे है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का। हम मानते हैं कि भारत के इंजीनियर्स में दुनिया का सबसे बेहतरीन एटीसी सिस्टम बनाने की क्षमता है, वो रखते हैं ऐसी क्षमता। हमें बस अपने सिस्टम पर विश्वास करना होगा और निर्णय लेने की गति को बढ़ाना होगा। तो हमने क्या सीखा? पहली बात, जीपीएस स्पूफिंग एक खतरनाक साइबर अटैक है जिसने शायद दिल्ली के एयरपोर्ट को ठप किया। दूसरा, इसने 800 से ज्यादा उड़ानों को धोखा दिया जिससे यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। तीसरा, हमारी संसद ने खुद कहा है कि हमारा एटीसी सिस्टम ओवरऑल मांग रहा है। और चौथा, हमारी सुरक्षा का कवच पुराना है और इसे तुरंत बदलना एकमात्र उपाय है। यह सिर्फ हवाई जहाज की कहानी नहीं है, यह उस उभरते भारत की कहानी है जिसे अपनी सुरक्षा के लिए मॉडर्न करना पड़ेगा, मॉडर्न होना पड़ेगा। दोस्तों, ये मुद्दा खत्म नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हर भारतीय को ये सच्चाई जाननी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक बटन के साथ आपको क्या करना है आप जानते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक जागरूकता लाखों लोगों की जान बचा सकती है। जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। हम हवाओं के भरोसे नहीं, खुद पर एतबार करते हैं। टूटे ना सुरक्षा का परचम, बस यही पुकार करते हैं। यह जीपीएस का धोखा हो या सिस्टम की पुरानी चाल, जागती निगाहें होंगी तो हर मंजिल को पार करते हैं। प्रणाम।